जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 26 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन पीएम मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इस बीच सी वोटर ने एक सर्वे में लोगों से 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम कौन का प्रश्न किया। इस सर्वेक्षण में लोगों की ओर से जो जवाब आया उसे जानकर आप भी चौंक सकते हैं। यह सर्वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के मामले में गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद आया। राहुल गांधी इस मामले में राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लिया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यह गंभीर मामला नहीं है। गोदावरी नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण तेलंगाना सरकार ने आपातकालीन अलर्ट जारी किया। गोदावरी नदी बेसिन के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण भद्राचल में गोदावरी नदी उफान पर है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस संदर्भ में तत्काल कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव शांति कुमारी को आदेश जारी किए। सरकारी मशीनरी को युद्ध स्तर पर राहत उपाय करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नवीनीकरण ऊर्जा और UPI समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच विक्रमसिंघे भारत पहुंचे। उनके साथ 5 मंत्री भी आए हुए हैं। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करने की इजाजत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई। कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से मणिपुर में हिंसा हो रही। अब तक 150 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। हजारों लोग घायल हैं और हजारों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविर में रहने को मजबूर है। राज्य की BJP सरकार प्रदेश में शांति व्यवस्था को बहाल होने के दावे कर रही थी, लेकिन वीडियो ने सरकार के सभी दावों को पोल खोल दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राज्य के CM एन बीरेन सिंह को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है और चर्चा में भाग भी लेना चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा। सूचना प्रसारण मंत्री ठाकुर ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि संसद के पिछले कुछ सत्रों का उदाहरण देखें तो यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष कोई न कोई बहाना बनाकर यह प्रयास करता है कि चर्चा न हो, संसद न चले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर के दौरे पर है। वे आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में महारैली को संबोधित करने वाले थी, लेकिन उनके आने से पहले ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के पास में सिंधिया के खिलाफ लगे पोस्टर से सवाल मच गया। पोस्टर में रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हुए सिंधिया के गद्दार बताया गया। पोस्टर सामने आने के बाद पुलिस ने विवादित पोस्टर हटवा दिए, जिससे कांग्रेस नेता भड़क गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो पोस्टर रास्ते बाधित कर रहे थे उन्हें हटवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ शुक्रवार को विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा की और अपने आर्थिक गठजोड़ को विस्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टि पत्र को अंगीकार किया। विक्रमसिंघे 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। पिछले साल अभूतपूर्व आर्थिक संकट से प्रभावित होने के बाद से श्रीलंका के किसी वरिष्ठ नेता की यह पहली भारत यात्रा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरसालवाड़ी गांव में तलाश एवं बचाव अभियान शुक्रवार सुबह एक बार फिर शुरू कर दिया गया। एक दिन पहले यहां भारी भूस्खलन के कारण कई घर मलबे में दब गए थे, जिससे अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। एक अधिकारी ने बताया कि भूस्खलन बुधवार रात 11 बजे के आसपास मुंबई में करीब 80 किलोमीटर दूर तटीय जिलों के खालपुर तहसील से पहाड़ी ढलान पर स्थित एक आदिवासी गाँव में हुआ। इस गाँव के कुल 228 निवासियों में करीब 16 के शव बरामद किए गए हैं। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने का वायदा भाव गिरावट के साथ ट्रेंड करता दिखा। MCX एक्सचेंज पर 4 अगस्त 2023 की डिलीवरी वाला सोना शुक्रवार शाम 0.40% या 238 रुपये की गिरावट के साथ 59,314 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी के घरेलू वायदा भाव भी शुक्रवार शाम गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे। गो फास्ट एक बार उड़ान भरती नजर आएगी। एविएशन रेगुलेटर DGCA बंद पड़ी एयरलाइन गो फास्ट को कुछ शर्तों के साथ उड़ान का परिचालन दोबारा शुरू करने की अनुमति दी। DGCA ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ शर्तों के साथ 15 विमान रोजाना 114 उड़ानों के साथ परिचालन फिर से शुरू करने की गो फास्ट की योजना को मंजूरी दे दी है।
पिछले 3 साल में कितने भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है? सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में 5,61,272 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। लोकसभा में कीर्ति पी चिदंबरम के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त रह गया। ऐसे में कांग्रेस को चुनाव जिताने का जिम्मा खुद प्रियंका गांधी के कंधों पर है। ऐसे में आज पहली बार प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ यानी कि ग्वालियर में सभा की। सभा से पहले ही प्रियंका गांधी महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी गई। प्रियंका ने आज अपने भाषण में रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र किया। आखिर सिंधिया के बीजेपी में ना जाने के बाद ग्वालियर चंबल इतना महत्वपूर्ण क्यों है कांग्रेस के लिए? भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ने दुधारू पशुओं के लिए एक आहार तैयार किया। यह आहार इन पशुओं को संक्रामक बीमारी से बचाएगा, साथ ही इनके दूध की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। पशुओं के लिए यह खाद्य पदार्थ जल्दी बाजार में आने वाला है। केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की मौजूदगी में इस आहार को बनाने की तकनीकी IBI ने कंपनी को ट्रांसफर कर दी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के पांचला में पंचायत चुनाव के दिन महिला उम्मीदवार को निर्वस्त्र घुमाने और सार्वजनिक रूप से उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप आने के बाद बंगाल पुलिस एक्शन में आ गई है। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय ने कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी कि इस घटना की लिखित शिकायत ईमेल के माध्यम से दी गई थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद FIR भी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। द्विपक्षीय बातचीत हुई। PM ने कहा कि भारत की नायरहुड पॉलिसी और सागर विजन में श्रीलंका का अलग स्थान है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने देश में UPI लॉन्च करने पर सहमति दी है। PM मोदी ने बताया कि इससे फिटनेस कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और द्विपक्षीय बातचीत में मछुआरों की समस्या पर भी चर्चा हुई। बिहार की नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने जा रहा है। महागठबंधन में शामिल सहयोगी दल RJD और कांग्रेस काफी दिनों से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रही है। 23 जून को द्विपक्षीय एकता की मीटिंग के बाद पहले मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच बैठक के दौरान मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण की दिशा में एक अहम प्रयास के हिस्से के रूप में अप्रैल 2022 के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया था। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पानी बचाने का संकल्प लेने के लिए सभी लोगों से अनुरोध किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस दिशा में कार्य करते हुए 100% से अधिक कार्य पूरा भी कर लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जन आक्रोश रैली को संबोधित करने मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी और सिंधिया घराने के गढ़ ग्वालियर पहुंच गई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प पर सुमन अर्पित किया। प्रियंका गांधी नई दिल्ली वायुयान के ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के अलावा तमाम नेताओं ने उनकी अगवानी की। उसके बाद प्रियंका ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनके साथ कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह थे। तय कार्यक्रम के अनुसार गांधी पूर्वाह्न ग्वालियर के मेला ग्राउंड में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करने सभा स्थल पहुंचेगी। लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला INC और ट्विटर के मालिक एलन मस्क की नेटवर्क गुरुवार को $20.3 बिलियन कम हो गई। मस्क की नेटवर्क में यह गिरावट टेस्ला कंपनी के शेयर गिरने की वजह से आई है। हाल ही में मस्क की कंपनी टेस्ला ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कंपनी को इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कटौती जारी रखनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि टेस्ला के इस स्टेटमेंट के बाद 20 जुलाई को इसका शेयर करीब 10% यानी $28.36 गिरकर $262.90 पर बंद हुआ। वहीं ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स में मस्क की टोटल कमाई में अब तक की 7वीं सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। देश में हर तबके के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही। राशन, आवास, बीमा, पेंशन जैसी कई अन्य योजनाएं इसमें शामिल हैं। वहीं किसानों के लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कई योजनाएं चलाई जा रही। इनमें से एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। यह योजना केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए किसानों को नगद पैसे अकाउंट में भेजे जाते हैं। अब तक किसानों का 13वीं किस्त में फायदा मिल चुका है। अब इसकी 14वीं किस्त किसानों के अकाउंट में 28 जुलाई को भेजी जाएगी। इस बात की आधिकारिक घोषणा भी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। आज भी यहां पे WTI क्रूड ऑयल फीसदी के बढ़त के साथ $75.63 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.04% की बढ़त के साथ $89.67 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा। इस बीच भारतीय तेल विपणन कंपनियों ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान ने पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमतें भी जारी कर दी हैं।
टमाटर के भाव आजकल आसमान पर है, जिसकी वजह से टमाटर को लेकर खबरें सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान ने टमाटर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। किसान ने पुलिस में 400 किलोग्राम टमाटर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। हाल के सप्ताह में समूचे देश में टमाटर कीमत में बेतहाशा वृद्धि होने के बाद इस तरह के मामले संज्ञान में आने लगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान ने टमाटर चोरी किए जाने की शिकायत की। उसने बताया कि इस चोरी के कारण उसे करीब 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता अरुण धोमे ने पुलिस को बताया कि वह रविवार को खेत में टमाटर तोड़ने के बाद मजदूरों की मदद से उसे सिरूर तहसील में अपने घर ले आए थे। धीमे ने बताया कि वह इन टमाटर को बाजार में बेचने की योजना बना रहे थे। इसके पहले ही किसी ने टमाटरों की पेटियां चोरी कर ली। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।